बता। साथियों नमस्कार, करहल की धरती पर मौजूद है जो उपचुनाव होने हैं। करहल इसलिए चर्चा का विषय है कि समाजवादी पार्टी से अंजेश प्रताप यादव, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से अंजेश प्रताप यादव, समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव है। एक तरफ से परिवार से, समाजवादी पार्टी से, और दूसरी तरफ रिश्तेदार हैं। अब जनता किसका साथ देती कि कंफ्यूजन बनी है। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि जीतेगा कौन। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है करहल। अब करहल में गढ़ रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग, महिलाएं हैं, कार्यक्रम चल रहा है, उनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या है। क्योंकि जाति समीकरण जो कह रहा है ना, तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है भारी लग रहा है। लेकिन बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, महिलाओं से बात करते जानते हैं क्या क्या माहौल है चुनाव का यहाँ। साइकिल का है, साइकिल का है, साइकिल का है ना है। हाँ। साइकिल फायदा करते हमें को, क्या फायदा करे, सब चीज फायदा करते हैं। अरे कुछ बता दी। सड़क बनी ना है, हाँ। बीजेपी की में सड़क बनावा, पानी जी कह रहे राशन दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। राशन में मिल राशन फायदा करते, हमें राशन कोई मतलब ना है। थोड़ा सा पहले हमें राशन कोई मतलब नहीं है। हमें तो सड़क से सिलेंडर मिला है। सिलेंडर से क्या मतलब है। बच्चे माए बड़े पढ़ाई लिखाई हो रही है, बच्चे पढ़े MA BA तोड़ रहे, उसे कोई सर्विस नहीं ले रही है, क्या होगा। नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं नौकरी मिल रही है, बहुत नौकरी दे रहे हैं। कौन दे रहा है। सब बच्चे खोया से डर रहे, सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। तो करहल की जनता फिर अखिलेश के साथ का जनता अखिलेश के साथ रहेगी। हाँ अखिलेश को छोड़ो तो काय को छोड़े। हाँ साइकिल में वोट लगी है, साइकिल में वोट लगी सब लोग। सब लोग ये थोड़ा सा का है, बीजेपी का है नहीं कच्ची साधन ना, बीजेपी का है नहीं आगे आइए आगे। काहे गुस्साए जा रही हैं। मैं गुस्सा हो तो पानी भरो बूढ़े जाता। कहाँ बूढ़ा जा रहा है। वहाँ चलो देखो चलो। अब बरसात है तो पानी तो अरे बस्सा में कहाँ है बस्सा। दोनों काम बीजेपी सरकार में नहीं। इधर भी महिलाएं कुछ बात करें, क्या नाम, कहाँ मन है आपकी वोट देने का। अरे अखिलेश साइकिल में, अखिलेश भैया। अखिलेश नहीं चुनाव लड़ रहे, तेज प्रताप लड़ रहे। हाँ उन्हीं देने है, उनकी पार्टी है, उन्हीं देने हैं वोट, और कोई ना दो न दो न दिए। अब उनके फूफा आ गए अनुजेश प्रताप, उनका क्या माहौल रहेगा। नहीं है बने रहे, उन्हीं दिए हम। लेकिन कोई मतलब ना फूफा बनता है। बच्चन की पढ़ाई लिखाई से मारे फूफा ने कोई मतलब ना है भैया। हमने दे पे हमने दे दी अखिलेश भाई से। अखिलेश दिए। हाँ अखिलेश को देंगे, तेज प्रताप को नहीं देंगे। ना कुछ ना, पढ़े लिखे बच्चा सब फिर रहे नौकरी चाकरी को, और लड़कियां फिर रही, कुछ मिलियन आए। साइकिल से जो आएगा वो जीतेगा। हाँ वो जीतेगा। बीजेपी सरकार कुछ काम हम कर रही कि नहीं कर रही है। कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है। झूठी कहते हैं, बिल्कुल ना। कछु है ही ना हमारे गाँव में काम बिना कोई। क्या बात कर रहे हो, तो कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं। झूठी कहते हैं, झूठी कहते हैं। करवा नहीं करवाया। राशन तो मिलते हुए। अरे राशन चलो या ऐसी तैसी में, जब बच्चा पढ़े लिखे फिर रहा है। कितने दिन खाई ली है जनता, कितने दिन खाई है 5 किलो राशन। 2 बार दे रहे हैं, 2 बार तो पूरी नहीं पड़ रही जनता की। खाद मिलते नहीं, खेत में मोह नहीं रहो, लाइट देते नहीं, पानी है नहीं, कहते हो ये। हाँ बड़ी दिक्कतें हैं। कोई दिक्कत ही है, सब दिक्कत पानी गाँव में भरो। हाँ तो जनता जवाब देगी। तो अब की वोट नहीं देंगे बीजेपी को, वोट नहीं दिए तो किसको देंगे। मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह तो अब है भी नहीं। साइकिल में अखिलेश भाई साहब को, अखिलेश का। हाँ साइकिल में भाजपा न दो, नहीं दिए। मोदी जी का नहीं दिए तो मोदी जी से बात कर, नहीं साइकिल में देंगे मतलब। हाँ मोदी जी से हाँ। मुझे से कुछ फायदा ना है, क्या फायदा है। मोदी बच्चा पढ़े आदमी से, बाप रे लॉकडाउन आदमी मरा रहा है। हाँ बच्चा से फिर रहे, पढ़े लिखे नौकरी चाकरी है ना, खेती में बिजली ना दे रहे, कछु है ना रो, बच्चा खाइए का ना, नौकरी है ना, लाइट दे रहे। जब पढ़े लिखे तबे तो नौकरी मिली। अरे सब पढ़े लिखे फिर रहे बच्चा। पढ़े लिख के फांसी लगा के मर रहे लड़का पढ़े लिखे, और कछु करवाए नहीं रो कोई। अब अखिलेश करवाए सोई हो है। अखिलेश उम्मीद है अखिलेश। हाँ उम्मीद है, लेकिन ये भी कहते हैं अखिलेश यादव का सरकार में गुंडाई बहुत होत रहा है। गुंडा बामे नहीं होते है, मोदी की सरकार में गुंडाई हो रही है। मोदी की सरकार में गुंडाई हो और का है, निरी जनता मरी है। और का तो फिर अब मोहर साइकिल लगी, कमल पे नहीं साइकिल में लगे मोहर। हम तो 2 पहिया पे घूमे, 2 पहिया साइकिल पे घूमे। अच्छा साइकिल लेके घूमेंगे। हाँ बस साइकिल
साइकिल का ही प्रचार करें। भैया साइकिल भी आ गई, साइकिल दिखा दो। तो छोटा बच्चा एक साइकिल लेके आ गई, साइकिल पे ही मोहर लगेगी। क्या कहेंगे? साइकिल वाले खाने में बस और कहीं नहीं। और भैया कौन साइकिल में दिए वोट? मोदी जी का कहा ना दियो कमल पर। हम साइकिल में दिए, हम जानते हैं नहीं दुनिया के बात, हम साइकिल में दिए। जब दिया और तबे तो सबका जनियो। को जो में दिए जब वाले में हाँ, ये बात- जो मध्य पर जाता मोटरसाइकिल लेना ही पाए, इधर तो तुम साइकिल ही ले लिए। हाँ मद्दी यही लिए। जय मध्य वाली नहीं है भैया, महंगाई कम हुई कि नहीं? ना महंगाई को जवानो नहीं, हम तो जय लिए। मोटरसाइकिल को जवानो नहीं है तो पैसा है नहीं। अच्छा पेट्रोल डीजल महंगा इसलिए। हाँ ताई हमारे जा लिए तो जहाँ पे अपनी साइकिल बोरी धरे ले आओ करे। राशन मोदी जी का साइकिल पे वोट। साइकिल में धरो चलो आओ करे। अच्छा वो जितना जितना राशन मोदी जी दे रहे हैं ना, इतना हम जानते हैं, इतना तो हम मिलके भी दे सकते हैं। इतना राशन तो जो है आप हमसे ले जाइए, मोदी जी ले जाए। इतने ले जाएं जितना वो देते हैं। जितना राशन वो दे रहे हैं ना, इतना तो हमारे गांव की चिड़िया चुग जाती है डेली के हिसाब से। जितना महीने के हिसाब से दे रहे हैं, वहां से तोलते कितना है और आता कितना है। इन लोगों ने गर्मी के टाइम में बाजरा दिया था और सर्दियों में चावल दिए थे। आप इस तरीके से आप जो है राशन दे रहे हो, नाम कर रहे हो। आपने नमक दिया, नमक में कांच, कितनी महिलाओं के जो है नमक में कांच आया। तो आप क्या करना चाह रहे थे? घर घर सबको मारना चाह रहे थे? घरों में ऐसा भी होता है, छोटे बच्चे, माताएं बहनें अपनी खेतों पे चली जाती खाना बना के, बच्चा वो खाना खा ले, कांच चला जाए, किसका बच्चा जाएगा? मोदी जी का बच्चा जाएगा? एक सवाल है बच्चा तो आपसे, हमारा जाएगा। एक आपसे सवाल है कि बीजेपी सरकार राम राज की जिस बात कर रही है और वो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। रामराज की तो राम जी ने उन्हें हराया तो है। अयोध्या में कैसी उनकी हार हुई है? अयोध्या में हारने के बाद में वो इतनी ताकत नहीं कर पा रहे कि हम वहाँ पे इलेक्शन करा दें। इलेक्शन होना है, 10 सीटों पे करा रहे, 9 सीटों पे मिल्कीपुर का नाम ही नहीं है। तो आप बताइए ना। तो देखिए, आप भगवान के साथ में या किसी के धर्म के साथ में इस तरीके से छेड़छाड़ करेंगे या किसी की धर्म की आप किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचाएंगे, तो भगवान सबके लिए, जितने भगवान उनके लिए, इतने भगवान हमारे लिए भी है। इसीलिए भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं, इसीलिए उन्हें हराया। हम तो ये जानते हैं कि राम जी ने उन्हें खुद प्रकट होके उन्हें हराया है। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात बीजेपी सरकार करे, अमित शाह जी कहते हैं कि 12 बजे महिलाएं आराम से बढ़िया घूम सकती है, लेकिन वो तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है। जनता इसका भी जवाब देगी या? बिल्कुल जवाब देगी। हम महिलाएं तो बिल्कुल सब लोग मिलके हम इस चीज का जवाब देंगे। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जितना ज्यादा पीड़ित भाजपा की सरकार में महिलाओं को किया गया है, मेरे हिसाब से अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हो, किसी महिला को परेशान नहीं किया गया जितना चुन चुन के इस सरकार में परेशान किया जा रहा है। आधे से ज्यादा रेपिस्ट अगर किसी के नाम है तो आप देख लीजिए किस पार्टी के हैं, आप खुद देख लीजिए। और खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें सजा तक नहीं मिलती है। बात समझे? और ये हम लोगों को बताते कि गुंडागर्दी, तो ये खुद खुलेआम कर रहे हैं। हर तरीके से ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो ये लोग हमारे अकाउंट बंद करा देते हैं। एक हम वहीं पे तो अपनी बात को बोल सकते हैं। हम अपने मन की बात जो हमारे ऊपर बीत रही है, हम आपके सामने भी नहीं कर सकते हैं। पहले पत्रकार भी निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे, लेकिन अब आप लोग भी बिक गए हैं। बात समझ रहे? लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखते हैं और हम लोगों के, अगर हम बिके होते तो आपके बीच में नहीं होते। आप बहुत कुछ सुनने के लिए आए यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जनता नेताजी के लिए, नेताजी को समर्पित अपने आप को किया हुआ है। तो यहाँ के जो लोगों की जो डेडिकेशन है वो नेता के लिए, तो वो कभी नहीं बदलेगी। आपने नेताजी का जिक्र किया है तो नेताजी की छोटी बहू पन्ना यादव के बयान तो आप चल ही रहे हैं चर्चा में। एक तरफ वो बीजेपी में सपा का विलय की बात करते, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव का समर्थन करते, वहां हमारा भतीजा लड़ रहा है। जी, तो ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि वो उन्हें अभी उपाध्यक्ष बनाया गया है, हो सकता है और बड़े पद के लिए वो इस तरीके की बातें कर रही हो। समाजवादी पार्टी राष्ट्र पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, तो वो भाजपा में कैसे विलय हो सकती है? वो इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही है वो हमें नहीं पता। लेकिन एक तरफ वो कह रही है कि नहीं हमारा भतीजा लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना समाजवादी परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन अगर वो ये सोचे कि जब सरकार बने तो इधर आ जाए, तो ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं होगा जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रही है। तो मैं यही कहूंगी, अगर हम कोई भी बयान देते हैं, आप इतनी बड़ी नेता हैं, अपने आप को बड़ी नेता कहती हैं, तो सोच समझ के आपको बयानबाजी करनी चाहिए। परिवारवाद का आपने जिक्र किया, परिवार का, तो परिवारवाद का जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती थी समाजवादी पार्टी पर, अब परिवार से ही बीजेपी ने प्रत्याशी दिया। क्या बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था? बिल्कुल नहीं था, तभी तो इन्होंने नामांकन से एक दिन पहले प्रत्याशी उतारा। और फिर जब आप हर जगह वीक पॉइंट बना के हर जगह आप चलते थे परिवारवाद, तो फिर आपको और इतने सारे लोग हैं, क्या आपको कोई नजर ही नहीं आया? और सपा सच में भी बात तो आपका नाम भी प्रत्याशी में था कि ज्योति यादव का टिकट मिल सकता है,
आपकी जगह फिर तेज प्रताप यादव का परिवार रहा तो ये भी हुआ। देखिए तेज प्रताप जी पूर्व सांसद रहे और मुझसे ज्यादा उन्हें राजनीति में ज्यादा उनको जो है एक्सपीरियंस है। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये फैसला था तो हम तो देखो ये जानते हैं कि जो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा वो हमारा होगा। हम भाजपा की तरह नहीं है कि अगर उन्होंने हमें टिकट नहीं दी तो हम पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, अगर हमें टिकट दे दी तो हम ये भी नहीं देखेंगे कि हमारे घर का है कि परिवार का है। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी एकजुट है, इसीलिए तो ये नारा लेके आए हैं बटोगे तो कटोगे, जबकि इन्हें पता है पीडीए एक है, था और रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम लोग जोड़ेंगे और जीतेंगे। करहल गढ़ मजबूत रहेगा। बिल्कुल गढ़ मजबूत, आप देख नहीं रहे हैं, आप खुद भी तो देख रहे हैं, गढ़ मजबूत है, मजबूत था और मजबूत ही रहेगा। यहाँ से अभी एक भाई साहब ने बोला था कि यहाँ से अगर कोई बच्चा भी चुनाव लड़ जाए तो वो भी जीत जाएगा, आंख बंद करके लोग साइकिल को वोट देंगे। प्रत्याशी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल इंपॉर्टेंट है। सिंबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबकी भावनाएं नेताजी से जुड़ी है। ये पार्टी नेताजी की बनाई हुई पार्टी है और हम सब लोग नेताजी के बच्चे और नेताजी को ही हमेशा वोट करेंगे। क्या होगा ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं महिलाओं से, जो महिला सुरक्षा की बात करें तो आंकड़े देखेंगे तो 87 से 90 बलात्कार डेली होते हैं। लेकिन बीजेपी रामराज की बात करती है। रामराज में कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, पीलीभूत में भी पत्रकार के साथ दुष्कर्म जिस तरीके से किया जाता है। अयोध्या राम मंदिर में बलात्कार हुआ। आप बताइए, जहाँ पे वो लोग हमेशा इलेक्शन के टाइम पे राम मंदिर कर रहे थे, वहाँ पे भी जो है बच्ची को नहीं छोड़ा गया। अभी फिर से अयोध्या में कल फिर एक शायद रेप हुआ है। तो आप बताइए कहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है। हाथरस में लड़की का बलात्कार हुआ, उसका बिना माँ बाप के परमिशन के शासन प्रशासन ने मिलके उसको जला दिया गया। उसको कौन भूल जाएगा? मणिपुर का कौन भूल जाएगा? जब किसी महिला कांग्रेस और सपा वाले करवाते हैं, बीजेपी लगातार आरोप लगाती है। कांग्रेस करवाया कोई करवाए, हम ये जानते हैं केंद्र में आप बैठे हैं, हम लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे और वो भाजपा के हैं। तो आप बताइए हम किससे कहेंगे? उधर महिलाओं को जिस तरीके से दौड़ाया गया था ना, वो हर एक महिला की आंखें वीडियो नहीं देख पाई थी महिलाएं, तो वो मणिपुर का किस्सा हम कैसे भूल जाएंगे? हर आदमी भरा बैठा है, खासकर महिलाएं जानती है किस तरीके से वो अपने आप को और अपनी बच्चियों को, या 16 कहते हैं 18 साल एक उम्र होती है बिटियाओं की, बच्चियों की जब 12, 13, 14 साल होती है ना, तभी टेंशन होने लगती है कि लड़की की हमें शादी करनी है। ये माहौल आ गया है। आपकी बात करता हूँ, क्या कह रही हैं आप? हम जो कह रहे हैं मोदी जी ने करेजा भर दो इंसानों। हाँ तो फिर अब की वोट मोदी जी के पास नहीं? अब क्या करिए जाए कि बेर हाँ। इससे पहले मोदी जी का दिए थे, फिर भैया दे थे तब दे थे कि अब थोड़ा नहीं रोज दिए, एक बिना देख लो तो। हाँ 15 लाख के लालच में काय को लालच तो भैया एक दान जगह इन्हें देख लो, बिना देख लो, बिना देख लो, बिना फिर देखिए। हाँ फिर लौट चलो अखिलेश की ओर। और का नहीं कबाते है। हाँ क्या कह रहे बताइए? कह रहे सही कह रहे। क्या जो बताइए, क्या कह रहे? छीन ले तो बोल रहे। हाँ बताइए। मोदी वो नहीं पड़ेगा, मोदी कोटे ना मिली। हाँ हाँ कसी कोठा नहीं मान लो को कोठा दाई लड़के साइकिल दाई पैसा दाई मदान से साइकिल दाई लड़के 25,000। बहुत सारे लोग इस बात कर रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं और युवाओं की बात करें तो युवा सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि 18 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी वो करेगा क्या? क्योंकि जो आत्महत्या की भी आंकड़ों की बात करते हैं ना, युवा सबसे ज्यादा इस समय उत्तर प्रदेश में करा। डबल इंजन की सरकार है, विकास की बात करे, नौकरी की बात करे और किसान की बात करे, लेकिन जमीन पर कुछ और तस्वीरें देखने को मिलती है। जहां पर जाओ, जिससे बात करो, लगातार परेशानी, अपनी समस्या बताता है। और लेकिन सरकार बड़े बड़े मंचों पर वादे पे वादे किए जाते हैं। अब क्या होगा, जनता जवाब चुनाव में देगी, क्योंकि उपचुनाव 9 सीटों पर होना था, डेट बदल गई है। अभी बयानबाजी भी जारी है, बटोगे कटोगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे, और सरकार को हार का डर। पहले मिल्कीपुर चुनाव रोका गया, अब डेट बदल गई उपचुनाव की। अब क्या होगा, 20 तारीख को जब वोट होंगी और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, जनता किसका साथ देगी? क्या गढ़ मजबूत करहल का रहेगा या फिर बाकी और 9 सीटों पर है, वहां पर भाजपा का क्या रहेगा? और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत पाता है और कितनी समाजवादी पार्टी के साथ और जो बीजेपी सरकार में वो जीत पाएगी, ये तो आने वाला समय बता देगा। और मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है करहल में, खासकर करहल की जनता से इस समय बात हो रही। मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।